हमें कभी भी गुरु, माता पिता एवं भगवान के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ऐसे लोग हैं जो आपके भला के लिए ही हमेशा या हर डिसीजन लेते हैं। कई बार हमारे मन की नहीं होती है तो हम इन पे शक करने लगते हैं, लेकिन उसका जो दूरगामी परिणाम, बाद में जो उसका रिजल्ट निकलता है, वो आपके हित में होता है। आइए एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। एक बार दो शिष्य अपने गुरु के पास शिक्षा ले रहे थे, जिसमें से दोनों बड़ा गरीब थे। एक के बहन की शादी थी। वो बड़ा उम्मीद में गुरु के पास बड़े दिन से सेवा करते रहता था कि मेरी बहन के शादी में गुरुजी कुछ मदद कर देंगे। चूंकि गुरुजी सब जानते थे, लेकिन महसूस नहीं होने देते थे। कई बार वो बातों बात में उसी से बोलता भी था, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, थोड़ा सा देखिएगा, मदद कर दीजिएगा। गुरुजी बात को इग्नोर करते रहते थे, जैसे कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे वो जो शिष्य बड़ा मन में उसको ऐसा फीलिंग आती रहती थी कि यार गुरुजी मेरी बात को नहीं समझते हैं, मेरी गरीबी को मतलब ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि गुरुजी सब जानते थे। जब वो समय नजदीक आ गया तो शिष्य ने बोला, गुरुजी मैं अब थोड़ा घर जाने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने बोला ठीक है, आप जाओ, और एक अपने जो दोस्त है उसको भी साथ ले जाओ कि आपके घर में मदद करेगा शादी में। बड़ा उसको दिल टूटा। बोले यार गुरुजी से मैं बहुत पहले से बताते रहा कि मेरी मदद कर दो, और उन्होंने बस कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इस मामलों में। जब जाने लगा तो गुरुजी बुलाए और बोले कि आप लोग जा रहे हो तो ठीक है, ये 5 अनार लेते जाओ। अब चूंकि वो विरोध तो कर नहीं सकते थे, लिया और चल दिया। रास्ते में जाते समय दोनों दोस्त बात करते रहे कि भले देखो गुरुजी को हमने इतना सेवा किया, इतना हमारी उम्मीद थी, मेरी बहन की शादी है, कैसे होगी। गुरुजी ने इस पे गौर नहीं किया। बोला चलो अब तो चलो, चलना ही पड़ेगा, चलो जैसे होगा हम करेंगे। रास्ते में चूंकि जिस रास्ते से शिष्य गुजर रहे थे तो सूखा पड़ा हुआ था, जहां पर बिल्कुल पेड़ पौधे भी नहीं थे, और वहां के राजा की लड़की बीमार थी। अब उनको वैद्य ने यह बताया था कि इस लड़की को अगर डेली अनार का जूस पिलाया जाए तो अभी ये ठीक हो सकती है, अन्यथा इसका बचने का चांस कम है। इसलिए वहां के पूरे सिपह सलार, राजा के मंत्री सब ढूंढ रहे थे। एक जगह गांव को इकट्ठा करके, भीड़ इकट्ठा करके पूछा जा रहा था किसी के पास अनार है। तो गरीब जनता उनके पास सूखा से अस्त व्यस्त त्रस्त कहां से लाएगी। तब तक उन दोनों बच्चे उसी रास्ते से गुजर रहे थे और अनाउंस सुन करके, आवाज सुन करके बोले, भागे भागे आए कि क्या बात है, क्यों भीड़ है। तो बोला राजा की बेटी बीमार है, उसको अनार की जरूरत है। तो फिर बोले यार हमारे पास तो अनार है। तो दूसरे दोस्त ने बोला यार ठीक है, बता देते हैं कि हाँ हमारे पास अनार है। बड़ा मंत्री खुश हुआ कि राजा चलो हमसे खुश होगा, और उन बच्चों को दोनों को ले गए राजा के पास कि इनके पास 5 अनार है। राजा के पास ले गए। वैद्य ने उन अनार का जूस निकाल करके लड़की को पिलाया और लड़की ठीक होने लगी। राजा बड़ा प्रसन्न हुए, क्योंकि एकलौती संतान थी। फिर बोले कि आप लोग कौन हो, कहाँ हो। तो वो बताए कि हम तो ऐसे पढ़ाई करके घर जा रहे हैं, हमारी बहन की शादी है। तो राजा बोले बहुत अच्छी बात है, आपकी बहन हमारी ही बेटी है, अब उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो बोले शिष्य तब बड़ा अचंभित हुआ और बोले कि नहीं हमें सिर्फ जाने की अनुमति दे दीजिए। बोला नहीं, आप ऐसे नहीं जाएंगे, अभी हमारी पूरी सेना आपके साथ जाएगी और आपकी बहन की शादी पूरे राज से धूमधाम से करेगी। यही हुआ। राजा ने अपने पूरे मंत्री को भेजा कि जाओ और इस बच्चे की शादी अपनी बेटी की शादी जैसे संपन्न करो। तो देखिए ईश्वर का विधान क्या होता है। कई बार हमारे मन की तो नहीं होता है, लेकिन ईश्वर दूसरे के माध्यम से सब कराता है। तो हमें शक नहीं करना है ईश्वर के विधान पे, गुरु के विधान पे, माता पिता के विधान और सोच पे शक नहीं करना है। क्योंकि आज आपके मन की नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, कल जरूर आपके हित में होगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी, प्रेरक कहानियों के लिए आपको जयजीत टॉक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए मेरा आग्रह है, प्रार्थना है।